आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं आपका जो है बिहार बोर्ड का जो है आपका मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है 2024 का। ठीक है, इसका क्या है लाइव टेस्ट। ठीक है, लाइव टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इससे जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से जो है पिछले बार सारे के सारे प्रश्न लड़े थे। ठीक है, इसी मॉडल सेट से जो हम लोग मॉडल सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये विज्ञान का आज से स्टार्ट हुआ है, पहला मॉडल टेस्ट है। ठीक है, तो इससे जुड़ना ना भूलें। इसमें आप लोगों को 100 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जो कि परीक्षा में यही आएगा, यहीं से आएगा जो है आपका क्वेश्चन जो है सीधा सीधे। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, फिर 3, फिर 4। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है वहाँ पर बिहार बोर्ड में। ठीक है, आपको दिए जाएंगे प्रश्न 80 या आपको 50 ठो प्रश्न दिया जाएगा इस बार। ठीक है, तो उसका हम लोग पिछले वर्ष की तरह तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बता सकते हैं, यदि इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, मालूम है तो जो ठीक है, और लास्ट में आपको 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर जो है मालूम है, ये अपना नंबर ज़रूर यहाँ पे बताइएगा कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो जो भी लड़के 2 बता रहे हैं, जो भी लड़के, उनका ये राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, पहला का जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है F=R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ए और बी दोनों में, और डी समतल दर्पण में। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप लोगों ने जो भी लड़का पढ़ा होगा तो ये बता देगा कि उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों में हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा। जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर सी बताएं उनका ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाते हैं तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा है उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है, यदि मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो आपका टेस्ट का जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए अवतल का, उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चौथा। इन निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला दिया है वायु, बर्फ, कांच और हीरा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, क्या लगता है उत्तर। यदि इसका जो है चौथा का उत्तर मालूम है तो चौथा लिखकर और ऑप्शन नंबर जो है आपको जो सही लग रहा है ABCD करके आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना जो है रुक रुक कर जो है क्वेश्चन टाइम दे रहे हैं आपके लिए कि आप उत्तर दीजिए यहाँ पे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर टेस्ट देने में मज़ा आ रहा है तो डेली आइएगा, जुड़िएगा। डेली सुबह आपको मिलेगा 7 बजे और शाम को मिलेगा 7 बजे। ठीक है, आपका टाइमिंग फिक्स है, सुबह और शाम 7-7 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है कराया जाएगा। ठीक है, डेली। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी हो तो वह गोलीय दर्पण कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है, 25 सेमी में जो है प्लस लिखा हुआ है। तो बताना है आपको कि उत्तल है कि अवतल है कि समतल है कि कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको टिक लगा दिया, इससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। आप लोग जो भी पढ़ा होगा वो बता सकता है इसका उत्तर। ठीक है, मालूम है तो कमेंट बॉक्स में पाँचवा का बता दीजिएगा उत्तर कौन सा है सही। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट हो जाएगा उत्तल। प्लस में हमेशा उत्तल होता है और माइनस जब भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग बताएंगे अवतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है छठा। वास्तविक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या इनमें सभी। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं छठा का। यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि समतल दर्पण में केवल बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बताना है कि साइन आई बटा आर होता है, साइन आर बटा आई होता है, साइन आई गुणे आर होता है, या साइन आई भागे आर होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या उत्तर लगता है कमेंट बॉक्स में अपना 7वां का उत्तर दीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आपका 8वां क्वेश्चन, आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 8वां का जो है उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो आप लोगों को मालूम अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो बी है, जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है आँख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं, कह रहा है मंद प्रकाश में किसकी स्थिर शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। 1-2 प्रश्न है। कार्तिज्ञा, परितारिका, एरीस, इनमें कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, परितारिका होता है। ठीक है, चलिए अभी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से साफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, या मीटर कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो बताइए इसका जो है आपको क्या लगता है उत्तर 10वां का। तो आप लोग जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, तो जनित्र जो है वही विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर देखिए, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से किसको मापा जाता है ये बताना है आपको। धारा को मापते हैं, आवेश को मापते हैं, विभव को मापते हैं, या विद्युत शक्ति को मापते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो 11 में आपको क्या लगता है उत्तर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मालूम है तो, नहीं मालूम है तो आमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर ए, धारा को मापते हैं। जितने भी लड़के बताए हैं उनका सही है। ठीक है, 11 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, कूलाम्ब दिया है, वोल्ट दिया है, एमीटर दिया है और ओम दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मालूम है तो, नहीं मालूम है तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है? ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित की जाती है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन में दिया गया है प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो अब से देख लीजिए, याद कर लीजिए कि इसका जो है होता है दृष्ट धारा। ठीक है, यहाँ पे आपके अभी भी 3-4 महीना पेपर में बचा हुआ है, 4 महीना। तो आप लोगों को यहाँ से सीट करते करते आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप वहाँ पे जाइएगा तो पेपर में एकदम 40 में 40 करके आइएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध सत्य है? किसका संबंध सत्य है ये बताना है। V बराबर 1/R, V बराबर R/1, और V बराबर IR, V बराबर IR²। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको उत्तर? मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मालूम है तो अब से आपको मालूम हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR होता है ओम के नियम से। ठीक है, ये ओम के नियम से दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 15 नंबर आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 10 ओम 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो है सूत्र क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि R1 + R2 होता है। तो देखिए R1 और R2 कितना दिया? 10 और 20 मिल के कितना ओम हो जाएगा? 30 ओम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लड़के उत्तर बताए हैं उनका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का रहा है 1 मीटर ए मतलब एम्पियर कितना के बराबर होता है? ये आपसे पूछा गया है 16 में। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया भी गया है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। जो भी उत्तर आपको लग रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मालूम है तो, नहीं मालूम है तो आप लोग अब से याद रखिएगा 10 के पावर -3a। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? बना होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनम का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या लगता है उत्तर? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए इसका जो है आप लोग उत्तर याद रखिएगा, जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। 18 नंबर, विद्युत के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है, कैसी होती है? ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ के हमें उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी लड़के आपके उत्तर बी बता रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ।
ठीक है, बड़ा लौके। कह रहा है 19 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है? यहाँ पे लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्या लगता है उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि मालूम है तो, नहीं मालूम है तो अब से आपको मालूम हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है सारे लड़के बता रहे हैं तो यही आपका राइट होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इतने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए और उत्तर विश्व का लिख दीजिए कि ए है या बी है। जितना भी आपको लग रहा है जो भी सही वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो 20 का जो है आप लोग राइट उत्तर बता रहे हैं जितने भी लड़के, उष्मीय, ये जो है आपका राइट हो जाएगा। विद्युत फ्यूज किस में कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे उत्तम ऊर्जा स्रोत, निम्न में से उत्तम स्रोत जो है, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, कोयला है कि लकड़ी है, पेट्रोलियम है या बायोगैस है? यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बायोगैस के मुख्य अवयव जो हैं आपको बता देना है। मीथेन होता है, CH4। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 23, CaCO3 CaO + CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए यहाँ से टूट के यहाँ पे 2 ठो में बट गया है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिट आपको दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर जल्दी से। नहीं मालूम है तो देखिए ये जो होता है आपका क्या होता है, एक से टूट के यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 ठो में बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपघटन। ठीक है, अपघटन इसमें हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उसको वियोजन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है। अमोनिया का सूत्र किसको याद है? NH3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका अनुपात निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? किसका? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इसमें 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3। 1:3 क्या है आपका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। जितने भी बताएं उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, 25वां देखिए, FeCO4 जो है यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 25वां का जो है जितने भी लड़के बोल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, वो जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन 25 नंबर, यहाँ 26 हो गया है। 26 कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, पढ़ के बताइए 26 का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 27, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा है। ठीक है, 27 में। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लड़के बता रहे हैं Na2O उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यही एक क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 28 आ गया है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी क्षारकीय ऑक्साइड, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल आपको बताना है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल आपको कौन लग रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो है जितने भी लड़के उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल, उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 30वां, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो 30वां का जितने भी लड़के बता रहे हैं अम्लीय ऑक्साइड, उनका जो है राइट है। अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका राइट हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 32, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये आपसे पूछा गया है 32 नंबर प्रश्न में। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दें। जितने भी लड़के 32 का जो है उत्तर बता रहे हैं
जल का पीएच मान 7, वो आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है तो 33 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं CaCO3 उनका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 34, निम्न में से कौन उप धातु है। ठीक है, कौन उप धातु है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो उप धातु यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आपको क्या लगता है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नहीं मालूम है तो देखिए इसका उत्तर आप लोग जान जाइए कि GE होता है, जेरेनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लड़के सी बताए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, तो Na2ZnO3 प्लस H2O बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 36, सोने का परमाणु संख्या है। सोने का परमाणु संख्या किसको किसको याद है, एक आपको प्रश्न परमाणु संख्या से पूछा जाएगा आपके जो है पेपर में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सोना का कितना होता है ये आपसे इसमें पूछ दिया गया है, तो बताइए सोने का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा 79 है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है आपका 37, एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसी का ये मिश्रण है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 38, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो है आप लोगों को राइट आंसर याद रखना है, ये अम्ल बनाते हैं घुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 39, निम्नलिखित में से कौन अधिक अक्रियशील है। अधिक अक्रियशील आपको बताना है। ठीक है, 39 में, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा CU। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 40, कार्बन क्या है। कार्बन आपको बताना है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन जो होता है ये एक अधातु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अप्रूव है, उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 42, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का जो है आपको सामान्य सूत्र बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखकर जल्दी से उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी उत्तर दे रहे हैं CnH2n-2 उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। तो किस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध है ये पूछा गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी C3H4, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 44, बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो जितने भी लड़के इसका जो है राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका राइट आंसर है C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट कब, जब अपना उत्तर दीजिएगा तभी आपका आकलन होगा। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है आपको, तो आप लोग देखकर बताइए कि कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है। ठीक है, जितने भी लड़के इसका उत्तर दे रहे हैं एथेनॉल, उनका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी तैयार करने के लिए आप लोग बता दीजिएगा परमाणु भार का जो है, परमाणु द्रव्यमान का जो है रूल अपनाया था। ठीक है, मापदंड अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 47, किसी आवर्त में बाई ओर से दाई ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या होती है। कोषों की संख्या बढ़ती है घटती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, स्थिर रहती है या अस्थिर रहती है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि बढ़ने पर क्या होती है, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता निकालना है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑक्सीजन की संयोजकता 2, ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलाते रहिएगा अपना अपना उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है अक्रिय तत्व कौन है। इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अक्रिय तत्व कौन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये अक्रिय गैस है या तत्व है, जो भी बोलिए। आपके जो है 6 ठो अक्रिय गैस होते हैं, जिसमें से ये जो है एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, क्या लगता है आपको उत्तर, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए यदि मालूम है तो। ठीक है, तो ये जो होता है सोडियम की परमाणु संख्या आपका होता है 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 50वां का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 51 प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया है। पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लड़के बता रहे हैं इनमें सभी उनका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी जो जितने भी बताएं उनका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा कि C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है जड़ से, पत्ती में, तना में, इनमें सभी। ठीक है, तो 55 का जो है राइट आंसर आपको याद रखना है, इनमें सभी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रक्त क्या है। रक्त क्या है ये आपसे पूछा गया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर ए उत्तर बता रहे हैं उत्तक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 57 निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। किसका जो है हृदय सबसे तेज धड़कता है, ये आपसे पूछा गया है 57 में। ठीक है, तो जितने भी लड़के आपके ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं चूहा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर सी 120/80 उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बताए हैं उत्सर्जन ऑप्शन नंबर डी उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं स्पर्शक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होती है। पीत रस कहाँ से स्रावित होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है यकृत से। जितने भी लड़के ऑप्शन नंबर डी ये उत्तर दिए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 62 देखिए मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय किससे घिरा होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग जितने भी लड़के उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट है पेरिकार्डियम। ठीक से, ठीक है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 63 मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जितने भी लड़के बता रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर सी 1.4 kg उनका राइट आंसर है। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है 1400 ग्राम का होता है या 1.4 kg वो होता है। ठीक है, चलिए मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के बता रहे हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेंडुला उनका राइट आंसर है। ठीक है, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से, मेंडुला से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, शरीर का
तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, ये आपसे पूछा गया है 65 में। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं हाइपोथैलेशियम से, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 66, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बताए हैं चबाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क ये क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। कौन सा उत्तर आपको सही है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मालूम है तो नहीं मालूम है तो आपसे याद रखना है कि ये होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। कहाँ का? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 68, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, ये आपसे पूछा गया है। किसका नियंत्रित करता है? तो जितने भी लड़के बताएं ऑप्शन नंबर बी थायराइड द्वारा, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 69, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है 69 का? तो ये जितने भी लड़के बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए नर लिंग हार्मोन, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन 70, फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? मतलब फलों को किससे पकाया जाता है, ये समझ लीजिए आप। 70 में यही आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के बताए हैं एथिलीन, उनका राइट आंसर है। ठीक है, एथिलीन से फलों को पकाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 71 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं पुंकेसर, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 72, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। मुकुलन द्वारा क्या होता है? तो ये होता है स्टीट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 73, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी लड़के इसका जो है उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका राइट आंसर है परागकण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 34, अंडाणु निषेचत होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जितने भी लड़के इसका उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन नलिका, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 75, निम्नलिखित में से कौन एक अभिलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगिक जंतु है, ये आपसे पूछा गया है 75 में। तो जितने भी लड़के बता रहे हैं केचुआ, उनका जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 76, जीन शब्द किससे प्रयुक्त किया गया है? जीन शब्द किससे प्रयुक्त किया गया है? तो आप लोग बता दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी लोहेंसन से। ठीक है, लोहेंसन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 77, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? तो जितने भी लड़के इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं टीटी, उनका राइट आंसर है छोटा सा टीटी, छोटा वाला टी। और 78 देखिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ये किस तरह के अंग है? तो जितने भी लड़के ये बता रहे हैं समझात, मतलब बराबर, समझाती है एक ही जैसे, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 79, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप लोग जितने भी उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से प्राकृतिक परितांत्रिका कौन है, ये आपसे पूछा गया है 80 में। तो ये वन, नदी, मरुस्थल, ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट आंसर है। ठीक है, हमने 80 ठो प्रश्न किया। इसमें आपको कितने प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 80 में आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना मार्क जो है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के टेस्ट डेली देने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए बिहार बोर्ड के छात्रों। ठीक है, या किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, यदि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो यहाँ से आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।